अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीचेस क्या हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन को अगर डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। देखें, नाम जो भी होता है वो किसी इंसान का होता है या जगह का या चीज़ का या किसी न किसी आइडिया का नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसको नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। जैसे कि अहमद, अहमद जो है वो पर्सन का नाम है, और इसी तरह से गिलगित जो है वो प्लेस का नाम है। चेयर ये चीज़ का नाम है, थिंग का। और हैप्पीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किसी न किसी आइडिया का नाम होता है। तो हमने क्या पढ़ा? नाउन जो होता है वो किसी इंसान, किसी चीज़, किसी जगह या किसी आइडिया के लिए नाम देने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रोनाउन। अब देखें, प्रोनाउन को डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमेशा किसी भी नाम की जगह में इस्तेमाल होता है या नाम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि कभी भी किसी अगर पैराग्राफ के अंदर कोई नाम बार बार अगर इस्तेमाल हो जाए तो वो पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी नाम को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय हम उसके जगह में प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन कुछ इस मुताबिक हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के मुख्तलिफ अक़साम हैं। जो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसमें आई है, वी है, यू, दे, ही, शी, इट, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है कि ये जब कभी भी जुमले में आते हैं तो ये काम करते हुए नज़र आ जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब इनके ऊपर काम हो जाता है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि आई अगर खुद काम करता है तो उस वक्त सब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर कोई दूसरा काम करने लगता है तो ये ऑब्जेक्ट बन के क्या होता है? मी बन जाता है। और जो ये वी है वो यहाँ पे अस बनता है, यू बन जाता है, दे, देम और ही, हिम, शी हर में आता है और इट में आ जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। मतलब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में उस वक्त ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब इनके ऊपर कोई काम हो जाता है। अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजीशन कहते हैं मलकियत को। इसके अंदर ये है कि आप अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी मलकियत की बात करूँगा तो मैं क्या कहूँगा? माइन कह के जाहिर करूँगा। वी के लिए क्या होगा? अस। इसी तरह से यू है तो यू की जगह में क्या होगा? यूअर्स में आ जाएगा। देयर्स में आएगा। हिज के अंदर आ जाएगा। और ये जो शी है वो हर्स में आ जाएगा। इट क्या है? इट्स में आएगा। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो पोजीशन को जाहिर करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज माइन। देखें ना, यहाँ पे किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? यहाँ पे मलकियत को जाहिर कर रहा है, मतलब पोजीशन को जाहिर कर रहा है। वो तमाम प्रोनाउंस जो पोजीशन को जाहिर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है। देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का दो दफ़ा इस्तेमाल होना। ठीक है,
तो इसी तरह से हम बातों में अपने आप को दो दफ़ा या तो हम अपने आप को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या हैं, देखें। आई के लिए क्या होगा, माई सेल्फ होगा। अगर वी है तो आर सेल्स, यू है तो यू के लिए यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो होगा यूर सेल्फ या यूर सेल्स। अगर सिंगुलर हो गया तो वहाँ पे क्या करना है, यूर सेल्फ करना है। और अगर प्लूरल आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है, हमने यूर सेल्स इस्तेमाल करना है। इसी तरह से दे है तो दे के लिए क्या होगा, देम सेल्व्स। अगर ही यहाँ ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम सेल्फ। अगर यहाँ हर शी है तो यहाँ पे हर सेल्फ। अगर इट है तो क्या होगा, इट सेल्फ। अगर इनको उर्दू में अगर देखें तो उर्दू में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है लफ्ज़ खुद। जहाँ पे आप ये कहते हैं कि मैं खुद काम करता हूँ तो क्या होगा, आई वर्क माई सेल्फ। अब देखें ना, लफ्ज़ खुद यहाँ आता है, जैसे कि मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ, मैं खुद स्कूल जाता हूँ। ये खुद के लिए क्या इस्तेमाल होंगे, यही इस्तेमाल होंगे। अगर वी है तो आवर सेल्फ, जैसे कि हम खुद जाते हैं हो गया तो वी गो आवर सेल्व्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कितने अकसाम हमने पढ़ ली पर्सनल प्रोनाउन के। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि प्रोनाउन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी नाउन के जगह में इस्तेमाल हो। और उनमें कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हो गए, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हो गए, और पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, मलकियत जाहिर करने के लिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को रिफ्लेक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ब देखें, वर्ब को डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग। देखें, ये काम को भी जाहिर करता है और साथ में स्टेट मतलब कंडीशन, हालत को भी बयान करता है। दोनों सूरतों में क्या है, ये हमारा वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे एक्शन को भी जाहिर करें और स्टेट को भी जाहिर करें, तो इसलिए हम इसको समझने के लिए इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब देखें। अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, नाम से ही जाहिर है एक्शन में कोई ना कोई काम होगा। जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश, अब देखें ना, स्पीकिंग क्या है, यहाँ पे एक्शन वर्ब है। इसी तरह से आई टीच इंग्लिश ग्रामर, इसके अंदर टीच जो है काम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। ये वर्ब ही है, ठीक है ना। अब हम स्टेट या लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे हमने कहा कि वर्ब स्टेट को भी बयान करता है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ वर्ड विच शोज अ स्टेट और कंडीशन, मतलब कोई भी हालत के बारे में जब हमें बताएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेट या लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, देखें यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं कह सकते हैं कि देखें इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है, नाउन है, टीचर है। ये किसकी मदद कर रहा है, यहाँ पे टीचर की मदद कर रहा है, मतलब नाउन की मदद कर रहा है। तो देखें ये लॉजिक बनता ही नहीं, यहाँ पे हेल्प किसकी कर रहा है, नाउन की। तो ये हेल्पिंग नाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह से देखें आई हैव अ पेन, अब यहाँ पे है क्या है, आपका लिंकिंग वर्ब है या तो स्टेट वर्ब। यहाँ पे कंडीशन बयान की जा रही है, देखें इसके फौरन बाद क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो ये किसकी मदद कर रहा है, नाउन की मदद कर रहा है। ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि ये जो ऐसे जो अल्फाज हैं, अगर ये इसके बाद वर्ब आ जाए और ये वर्ब की मदद करें तो ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव्स आ जाएं, जैसे कि एम और हैव के बाद या वाज वर जो भी हों, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन को भी जाहिर करता है और साथ में स्टेट को भी जाहिर करता है। जहाँ स्टेट को जाहिर करेगा उन जुमलों के अंदर हमें कोई एक्शन नजर नहीं आएगा। एडवर्ब देखें, एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब देखें एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के साथ मिलके वर्ब को डिस्क्राइब करता है या इसको मॉडिफाई करता है,
और एडजेक्टिव्स के साथ भी मिलके क्या करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है, या अपने जैसे किसी एडवर्ब के साथ लग के उसको भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, मॉडिफाइज अ वर्ब, वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करता है देखें। अब ही वॉक्स, यहाँ पे देखें, हालांकि जुमला जुमला मुकम्मल है। ही वॉक्स का मतलब वो चलता है। अब ये हमें पता नहीं है कि वो कैसे चलता है, इसके अंदाज का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम स्लोली लगा लेते हैं तो ये एडवर्ब की वजह से क्या हो गया, इस वर्ब के अंदर मॉडिफिकेशन आ गई। पहले क्या था, वो चलता था, पहले क्या मतलब था, वो चलता है, अब क्या हो गया, वो आहिस्ता चलता है। इस एडवर्ब की वजह से क्या हो गया, वर्ब के अंदर मॉडिफिकेशंस आ गई। ठीक है, इसी तरह से देखें, मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो जैसे कि देखें, ही इज शी इज अ गुड गर्ल। अब देखें, शी इज अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। हालांकि पूरा मतलब यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन अब ये क्या, गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि गुड के भी तो दर्जात हैं, वो कितनी अच्छी लड़की है ये हमें पता नहीं है। जब हम यहाँ पे वेरी लगाते हैं तो क्या होता है, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। अब ये वेरी की वजह से क्या हो गया, गुड के अंदर मॉडिफिकेशन आ गई। वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो क्या हुआ, एडवर्ब ने एडजेक्टिव को यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई किया। अब लास्ट में रह जाता है हमारे पास कि वो अपने जैसे किसी एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे कि देखें, ही वॉक स्लोली, ये स्लोली ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, अब स्लोली तो है, लेकिन कितना स्लो है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब देखें, स्लोली भी एडवर्ब और वेरी भी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब की वजह से इसके मानी के अंदर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन पैदा हो गई कि वो आहिस्ता, बहुत ज़्यादा मतलब वेरी स्लोली क्या है, वॉक करता है। तो ये है एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ मिलके उसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और अपने जैसे किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये है जी एडजेक्टिव। अब देखें एडजेक्टिव क्या है, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन, या इसको और भी आसान कर लूंगा तो इस तरह से होगा, a word which gives us more information about noun or pronoun। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बस ये समझ लीजिएगा, जो कोई भी चीज़ आपको किसी नाउन के बारे में तफसीलात बताता है कि वो कैसा है, किस किस्म का है, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटी में हो, चाहे वो क्वालिटी में हो, जो भी हो, वो हमें हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि देखें, ही इज़ अ गुड बॉय। अब देखें, ये बॉय क्या है, नाउन है, अब गुड एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तफसीलात बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहला, अपना एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह देखें, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब ये क्या है, क्लेवर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल्स के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखें, आई हैव ब्लैक कार, मेरे पास ब्लैक कार है। ये ब्लैक क्या है, किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव्स हमेशा क्या करते हैं, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। इंटरजेक्शन देखें, इंटरजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। देखें, जज्बात की इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हुर्रा है, ओ है, वाव है, ऊप से, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अल्फाज हैं, ये कभी गम के तौर पे भी गम के उस इमोशंस को जाहिर करते हैं, खुशी के इमोशंस को जाहिर करते हैं, हैरानगी को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे कि देखें, हुर्रा वी हैव वन द मैच,
अब यहाँ पे जो हुर्रा इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि खुशी का इजहार, ये इमोशन का इजहार है। तो इंटरजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन हमेशा हम इमोशंस को, जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन देखें, अ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन का काम ये होता है कि ये वर्ड्स को क्या करता है, मिलाता है, या तो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, या तो फ्रेजेस या तो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। जैसे कि एंड है, बट है, और है, वाइल है, बिकॉज है, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये अल्फाज को मिलाएंगे, या तो सेंटेंसेस को, या तो फ्रेज, या तो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। जैसे कि देखें, असलम एंड सलमान कम हियर डेली। अब यहाँ पे देखें, एक वर्ड है असलम, दूसरा वर्ड है सलमान, इनको मिलाया किसने, एंड ने मिलाया। ठीक है, तो ये एंड क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन कहलाता है। इसी तरह से देखें, आई आस्क्ड हिम बट ही डिड नॉट टेल मी अबाउट द बुक। अब इसके अंदर भी देखें ना, ये बट क्या है, ये सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है। यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस, यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस, तो इनको मिलाने वाला क्या है, यहाँ पे बट है, इसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कंजंक्शन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन का काम यही है कि ये दो जुमले, दो अल्फाज, फ्रेज या क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। अब है प्रीपोजिशन। देखें, प्रीपोजिशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, देखें, अ प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इसका काम यही होता है कि ये क्या करता है, नाउन हो, चाहे प्रोनाउंस हो, या चाहे फ्रेजेस हो, उनको क्या करता है, उस सेंटेंस के अंदर दूसरे जो अल्फाज हैं उनके साथ वो क्या करता है, मिलाता है, उनको लिंक कराता है। ठीक है, जैसे कि देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखें, ये ऑन जो है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा क्या करते हैं, दो चीज़ों के आपस में रिश्ते को बता देते हैं, या किसी चीज़ या किसी ह्यूमन बॉडी के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, वो बता देते हैं। उसके लिए भी क्या होता है, ये प्रीपोजिशंस हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से देखें, द केट इज बीनीथ द टेबल। अब क्या है, देखें, बीनीथ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हमें बता रहा है कि केट और इस टेबल के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से देखें, ही रीड्स द बुक ड्यूरिंग क्लास। अब इसमें भी देख लीजिएगा, ये ड्यूरिंग जो है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का काम ये होता है कि उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन है, प्रोनाउन है या फ्रेज है, उसको क्या करेगा, वो उसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड या किसी न किसी चीज़ से उसको क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, या हम आसानी से ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का काम किसी भी सेंटेंस में किसी दो चीज़ों के आपस में रिश्ता, या किसी चीज़ या किसी ह्यूमन बॉडी या किसी उसके अंदर, ठीक है, आपस में रिश्ते को हमें बता देता है। वो रिलेशन जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए पार्ट ऑफ स्पीचेस, जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, कंजंक्शन के बारे में पढ़ा, एडवर्ब के बारे में पढ़ा, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।